नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा पाँचवीं की जो किताब है रिम झिम, इस किताब में लेसन नंबर 15 यानी कि पाठ 15 जो है बिशन की दिलेरी, इस पाठ का आज हम अध्ययन करने हैं। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ के कुछ हिस्से का अध्ययन किया है। आज हम आगे का जो हिस्सा है उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भीषण एक लड़का है और वो कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर पढ़ाई करने के लिए जाता है। कर्नल दत्ता की जो पत्नी है वो क्या करती है, उसे पढ़ाने का काम करती है। तो एक दिन उसी तरह वह सुबह सुबह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जा रहा था, तो उसे गोली की आवाज़ सुनाई देती। वो इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर वो आगे चलता रहता है तो दूसरी बार उसे 2 या 3 गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो फिर से देखता है तो उसे दिखाई देता है कि सभी तीतर आकाश में क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं और वो इधर से उधर घूम रहे हैं। तो उसे याद आ जाता है कि सुबह के वक्त ये तीतर गेहूं के दाने चुगने के लिए खेतों में आ जाते हैं और इसीलिए शिकारी भी सुबह सुबह उन्हें मारने के लिए या उनका शिकार करने के लिए आए होंगे। ये विचार उसके मन में आते हैं। तभी जब वो सामने देखता है तो उसे खेतों में कई लोग काम करते हुए दिखाई देते हैं। सेबों के खेत दिखाई देते हैं और तीतर भी ऊपर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। और एक जब वो चलता रहता है तो उसके पैर के पास या पाँव के पास सरसराहट की आवाज़ सुनाई देती है। और जब वो देखता है तो उसे दिखाई देता है कि एक घायल तीतर गेहूं के बालियों के बीच फंसा क्या कर रहा है, छटपटा रहा है। और बिशन उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन पहली बार उसके हाथ में वो नहीं आता है। दूसरी बार वो उसे क्या करता है, अपना जो स्वेटर है वो स्वेटर निकालता है और वो तीतर पर डाल देता है। तो वो तीतर उस स्वेटर में फंस जाता है और वो तीतर उठाकर अपने सीने से लगाता है और दौड़ने लगता है। और तो इतना तेज दौड़ता है, इतने तेज भागता है कि मानो उसे पंख निकल आए हो। तो इसी प्रकार हम यहाँ तक आए थे, आगे हमें देखना है। तो इसी प्रकार जो भीषण है वह भीषण तीतर को अपने स्वेटर में लेकर क्या करता है, दौड़ने लगता है। और वो इतना तेज दौड़ता है मानो उसे क्या आए हैं, पंख आए हैं। और वो दौड़ता जा रहा था। तो वो कहाँ से जा रहा था, तो रास्ते से जा रहा था। तो जिस रास्ते से वो घर की ओर जा रहा था तो कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ क्या है, गेहूं के खेत है और दूसरी तरफ कांटीले तारों की बाड़ है। यानी कि हम देखते हैं कि खेतों में पशु पंछी आकर कोई नुकसान न करे, इसलिए हम क्या करते हैं, खेतों के साइड से तार या कांटों के जो तार होते वो हम क्या करते हैं, लगाते। तो उसी प्रकार उस रास्ते की एक और गेहूं की खेती थी तो दूसरी ओर तारों से बना हुआ बाड़ था। बिशन वैसे ही वो काटोली जो काटिले तारों है उस तारों की बाड़ में से होकर निकल सकता था, लेकिन वो क्या करता है, उस तारों में से नहीं जा सकता। और इसीलिए वो दोनों हाथों में से तीतर पकड़ते हुए वो क्या करता है, खेतों के बीच बीच में से जाने की कोशिश करता है। वो तीतर को संभालना बहुत ज़रूरी मानता था। तीतर को ठीक तरह से ले जाना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात थी और इसीलिए वो तारों के बीच में से जाना पसंद नहीं करता है। वह खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगता है। तभी शिकारी उसे क्या करता है, देख लेता है। और जब वो चलने लगता है तो पीछे से उसे क्या होती है, भारी आवाज़ सुनाई देती है। कौन सी आवाज़ सुनाई देती है कि लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। यानी कि शिकारी बिशन को क्या कहता है कि ये लड़के रुक जा, नहीं तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें गोली मारूंगा, ऐसे शिकारी उसे बताता है। लेकिन भीषण उसकी आवाज़ सुनकर भी वो नहीं रुकता, यानी कि वो चुपचाप चलता ही रहता है।
यानी कि उसने कोई आवाज़ सुनी नहीं ऐसे दिखाता है, वो चलता रहता है। तो शिकारी फिर क्रोधित हो जाता है, गुस्सा आ जाता है और फिर से वो क्या करता है, आवाज़ लगाता है। रुकता है या नहीं, तो उस शिकारी ने फिर से दोबारा चिल्ला कर क्या की, आवाज़ दी। और तब तक बिशन काटीले तारों के पास आ गया था, यानी कि उस काटीले तारों के पास बिशन तब तक आ गया था। और जब वो उस तारों पर आ गया था, तब उसका जो दिल है, हृदय है, वो तेजी से क्या करने लगा था, धड़कने लगा था। जब वो आगे बढ़ना लगता है तो उसे लगता है कि अभी आगे बढ़ना मुश्किल है, क्योंकि फिर भी वो रुका नहीं। लेकिन मुश्किल है, लेकिन मुझे इस तीतर की जान बचानी है, इसीलिए फिर भी वो रुके बिना क्या करता है, चलता रहता है। और वो शिकारी को कोई भी जवाब नहीं देता है। आगे बताया है कि जब बिशन भारी भरकम जूतों की आवाज़ सुनाई देती है, यानी कि बिशन को जब भारी भरकम जूतों की आवाज़ सुनाई देती है तो वो और भी तेज़ी से क्या करने लगता है, दौड़ने लगता है। और उसे लगता है कि जो तेज़ी से उसके पास वो आवाज़ें आ रही, यानी कि जो शिकारी है वो मेरे पास आ रहा है। और इसीलिए पीछे से जो शिकारी उसके पीछे दौड़ रहा था, वो उसके पीछे दौड़ते हुए गुस्से से जोर जोर से चिल्ला रहा था और कह रहा था कि मैं तुझे देख लूँगा, तो मेरा शिकार लेकर नहीं जा सकता या मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। ऐसा शिकारी बिशन के पीछे पीछे वो दौड़ते हुए कह रहा था। लेकिन बिशन जो है वो आगे ही निकलता रहता है, भागता रहता है और भागने का रास्ता देखता है। लेकिन बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वो सड़क से जाता तो शिकारी जो है वो उसे पकड़ लेता, या सड़क से जब जाता तो शिकारी उसे सांप दिखाई देता। और इसीलिए वो क्या करता है बिशन, तो खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय करता है, जिसे हम पगडंडी कहते हैं। तो उस पगडंडी से, उस छोटे रास्ते से जो बिशन है वो जाना तय करता है। खेतों से आगे रास्ते में कांटेदार झाड़ियाँ थी। जिस रास्ते से बिशन जा रहा था उस रास्तों पर कांटेदार झाड़ियाँ भी थी, यानी कि छोटे छोटे कांटों वाले पेड़ थे उस रास्ते पर। और जब उस रास्ते से बिशन चलता था तो वो कैसे चलता था, घुटनों के बल पर चलता था। क्यों? क्योंकि शिकारी उसे देख न ले, इसीलिए बहुत संभल कर वो चलने की कोशिश करता था। लेकिन बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत से लकीरें क्या हो गई थी, खींची गई थी, या बहुत से खरोंचे उभर आई थी। और उस खरोंचों से क्या बहने लगा था, तो खून निकलने लगा था, खून बहने लगा था। जब वो उस रास्ते से जा रहा था तो उस कांटेदार झाड़ियों के कारण उसकी जो कमीज थी, उसने जो शर्ट पहना था, वो कमीज भी क्या होती थी, बीच में से फट जाती थी। और ये कमीज फटने पर उसे उसकी माँ की डांट भी खानी पड़ती थी। लेकिन ये सब बातें वो भूल कर सिर्फ यही उसे संतोष था कि मैं किसी की क्या कर रहा हूँ, जान बचा रहा हूँ, यानी कि तीतर की जान बचाना मेरा काम है और मैं उस काम में क्या हो रहा हूँ, कामयाब हो रहा हूँ। इसीलिए वो डांट की चिंता किए बिना क्या कर रहा था, आगे बढ़ रहा था। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसल कर नीचे पहुंचा जाए। लेकिन उस कोने में घास बहुत ज़्यादा थी। तो वह सोच रहा था कि पहाड़ियों के कोने से क्या करे, फिसल कर, जैसे कि हमारे पैर के नीचे कोई चीज़ आती है तो हम क्या हो जाते हैं, फिसल जाते। तो उसी प्रकार पहाड़ी के ऊपर से हम फिसल कर नीचे आ सकते हैं। किसके द्वारा? घास के द्वारा। लेकिन वहाँ की जो घास थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिस पर हम पैर भी नहीं रख सकते थे। जैसे कि हम खेत में चले जाते तो खेत में भी घास होती है, हाँ, उस घास के और हमें बैठना अच्छा लगता है। लेकिन यदि घास बहुत बड़ी और बहुत हो तो हम उसके अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि उसके अंदर कोई कीड़े हो सकते हैं, सांप हो सकते हैं, इसीलिए हम अंदर जाना पसंद नहीं करते। तो उसी प्रकार ये भीषण भी
वहाँ जाना उसे पसंद नहीं होता, क्योंकि वहाँ की जो घास थी वो बहुत बड़ी ज़्यादा थी, और उसके कारण, बूंद के कारण फिसलन फिसलन की भी आशंका थी, यानी कि उस घास से ऊपर हम फिसल भी सकते थे, ऐसे उसके मन में विचार आते। भीषण अभी दौड़ने के कारण क्या हो गया था, तो थक गया था, और इसीलिए वो क्या करता है, एक किनारे बैठ जाता है। और जब वो बैठता है तो उसी वक्त उसे किसी की आने की आहट सुनाई देती है, किसी के पाँव की आहट सुनाई देती है। आहट मतलब आवाज़ सुनाई देती है। और जब वो आहट सुनता है, किसी के पाँव के आने की आवाज़ सुनता है, तो उठकर वो दौड़ पड़ता है, यानी कि वो दौड़ने लगता है। और दौड़ते दौड़ते वो आदि पहाड़ जो है वो पार कर चुका होता है। और जब आदि पहाड़ पार कर चुका होता है, तब उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो जाते हैं, यानी कि उसके पूरे बदन को, शरीर को पसीना पसीना आ जाता है। फिर भी वह रुकता नहीं, और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े में पहुंच जाता है। यानी कि वो शिकारी से उस तीतर को बचाने का काम करता है, और वो दौड़ते हुए कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पीछे पिछवाड़े का जो हिस्सा है उस पिछवाड़े में पहुंच जाता है। पिछवाड़े का जो दरवाज़ा था वो खुला था, और इसीलिए भीषण क्या करता है, तो उस पिछवाड़े के दरवाजे से कमरे के अंदर आ जाता है। तो वो वहाँ देखता है कि उस कमरे में क्या है, सन्नाटा है, शांति है, किसी की कोई आवाज़ नहीं है। और वहाँ उसे सिर्फ रसोई घर में रखे हुए प्रेशर कुकर की आवाज़ सुनाई देती है। और वो देखता है कि बरामदे में गुलाब चंद क्या कर रहा है, जो बरामदा है वो साफ कर रहा है। तो इसी प्रकार किशन बिशन जो है वो बिशन क्या करता है, ये सब नज़ारा देखता है, और उसे ये भी दिखाई देता है कि मुर्गियाँ अभी भी अपने दड़बे में बंद है, कैद है, यानी कि पिंजरे में वो कैद है। तो अचानक बिशन को कर्नल साहब का जो कुत्ता है उस कुत्ते की क्या हो जाती है, आवाज़ सुनाई देती है, यानी कि कर्नल साहब का अल्सियन कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। और जब वो भौंकने लगता है तो वो किसे भौंकता है, अजनबी व्यक्ति को देखकर भौंकता है। जैसे आपको मालूम है, यदि आपके घर में कुत्ता हो और यदि अजनबी व्यक्ति आपके घर में आने की कोशिश करता है, तो वो ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगते। तो उसी प्रकार कर्नल दत्ता का, यानी कि साहब का जो अल्सेशियन कुत्ता है वह ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा है। और ये देखकर, ये सुनकर बिशन समझ जाता है कि वो शिकारी इधर ही आ रहे हैं, यानी कि बिशन को ये पता चलता है कि वो शिकारी इस फार्म हाउस की ओर आ रहे हैं। तब किशन क्या करता है, तो घर में जाने के बाद वो इधर उधर देखने लगता है। क्यों देखने लगता है, ताकि वह तीतर को कहीं तो छिपा सके, कहीं तो रख सके, इसीलिए वो इधर उधर देखने लगता है। तो एक और शेड के नीचे उसे कबाड़ पड़ा दिखाई देता है, और उस कबाड़ में टूटी हुई एक टोकरी मिलती है। तो बिशन के मन में आता है कि वो टोकरी हम क्या करेंगे, उठा कर लाएंगे, और उस टोकरी में इस तीतर को रख देंगे, और उसके ऊपर स्वेटर रखेंगे। इसीलिए वो क्या करता है, बिशन वो टूटी हुई टोकरी लेता है। ये ठीक है सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया, यानी कि वो टोकरी में तीतर को रखता है, और उस तीतर को वो स्वेटर से ढक लेता है। और वो जो घायल तीतर है वो अभी क्या हो गया है, घबरा गया है, क्योंकि वो घायल हो गया है। और जब कोई अजनबी व्यक्ति हमें देखते हैं, या हम किसी को देखते हैं, या कोई जानवर हम देखते हैं, तो हम भी घबरा जाते हैं। उसी प्रकार ये तीतर भी क्या हुआ है, घबराया हुआ है, और इसीलिए वो तीतर चुपचाप पड़ा रहता है। तीतर को छुपाने के बाद भीषण ने सोचा कि वह अब बाहर चलकर देखना चाहिए। तो तीतर को छुपाने के बाद भीषण के मन में विचार आते हैं। वो सोचने लगता है कि अभी बाहर जाकर हमें क्या करना चाहिए, देखना चाहिए कि बाहर शिकारी आया है या नहीं। पर वह शिकारियों के सामने नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे मालूम था यदि वो बाहर चला जाएगा तो शिकारी उसे
पहचान लेगा और शिकारी उसे पकड़ भी लेगा। और इसीलिए वो क्या करता है, उसके सामने नहीं जाने का फैसला करता है। तो बिना वो तय करता है कि हम शिकारियों के सामने नहीं जाएंगे, और इसीलिए हम क्या करेंगे, इस मकान के, इस फार्म हाउस के छत पर चढ़कर बैठ जाएंगे। और वो क्या करता है, छत पर जाने की कोशिश करता है। तो अभी ये जो काम है छत पर चढ़ना, वो बिशन के लिए ये काम कैसा है, आसान काम है। वो बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ सकता है, और इसीलिए वो छत पर चढ़ना चाहता है। वह अक्सर इस शेड की ढलवा छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था, यानी कि वो ये जो काम है छत पर चढ़ना वो अक्सर करता था। और अक्सर इस शेड की जो ढलवा छत है, उस शेड की ढलवा छत के सहारे वो क्या करता है, ऊपर चढ़ जाता है। भीषण लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा। तो ये जो भीषण है, वो भीषण क्या करता है कि लकड़ी का जो खंभा है उस खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाता है, और छलांग लगाते हुए वो क्या करता है, खिसकते खिसकते हुए छत के ऊपर जा पहुंचता है। खपरेल की ढलावदार छत थी, तो इसीलिए वह चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि वह किसी और कोई को दिखाई न दे। तो वो क्या करता है, खपरेल की ढलावदार छत थी, यानी कि हमारे मकान के ऊपर मिट्टी से बनाई गई कौलारू हम जिसे कहते हैं, उसी प्रकार हम क्या करते हैं, लगाते हैं। तो उसी प्रकार खपरेल की ढलावदार छत थी, है ना, यानी कि बरसात में पानी रुक कर न रहे, इसीलिए हम क्या करते उसे ढलावदार बनाते। तो उसी प्रकार वो छत थी, और उसे चिमनी भी बनाई थी। चिमनी क्यों बनाई जाती है, तो अंदर की हवा बाहर जाए और बाहर की हवा अंदर आए। तो इसीलिए वो क्या करता है, चिमनी के पीछे जाकर छिप जाता है ताकि उसे कोई देख न ले। लेकिन वह स्वयं सब कुछ देख सके, लेकिन वो ये भी याद रखता है कि उसे सब कुछ देखने को मिल सके। उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे, और उनको देखकर कर्नल साहब का अल्सियन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। और वो ऊपर जाने के बाद देखता है कि वो जो दो शिकारी है, वो दो शिकारी क्या हो रहे हैं, इस फार्म हाउस की ओर चले आ रहे हैं। और उनको देखकर जो कर्नल साहब का कुत्ता है, अल्सेशियन कुत्ता, जोर जोर से क्या कर रहा है, उनकी ओर भौंक रहा है। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, यानी कि कर्नल साहब क्या करते हैं, कुत्ते को डांटते हैं। जैसे कि हम भी कभी कभी कुत्ते को जब घुमाने के लिए ले जाते हैं, तो कुत्ता क्या करता है, भौंकने लगता है, तो हम कुत्ते को डांटते हैं कि चुप रहो। तो उसी प्रकार कर्नल दत्ता भी कुत्ते को क्या करते हैं, डांटते, पर वह मानता नहीं, वो भौंकने का काम शुरू ही रखता है। पिछले दोनों पाँव पर खड़े हो वह उछल उछल कर भौंकने लगा, यानी कि पिछले दो पाँव पर वो खड़े रहता है, और आगे के दो पाँव ऊपर करके वो जोर जोर से क्या करने लगता है, उछल उछल कर भौंकने लगता है। वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रौबदार आवाज में पूछा। जैसे वो दोनों शिकारी करीब आ जाते हैं, तो कर्नल साहब बड़ी रौबदार आवाज में, बड़ी आवाज में क्या करते हैं, उन्हें पूछते। क्या पूछते, कौन हो तुम, यहाँ किस लिए आए हो, यानी कि वो पूछते कि कौन हो तुम, यहाँ किस लिए आए हो। ऐसे रौबदार आवाज में कर्नल साहब उन शिकारियों को क्या करते हैं, वो पूछते। तो वो जवाब देते, क्या जवाब देते हैं कि साहब हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। तो वो बताते कि हम कौन है, शिकारी है, और हर साल यहाँ शिकार करने के लिए हम आते हैं, और आज भी हम शिकार करने के लिए आए हैं। तो फिर कर्नल साहब पूछते, अच्छा तो तुम ही लोग हो, लोगों की गोलियों की आवाज़ें गूंज रही थी सुबह से। तो कर्नल साहब कहते हैं कि सुबह से मुझे गोलियों की आवाज़ आ रही थी, तो तुम ही लोगों की जो गोलियां चला रहे थे तुम लोग, तो उसी की आवाज़ें मुझे सुबह से सुनाई दे रही थी, गूंज रही थी। जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं, सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। तो वो कहते हैं कि जी हाँ, हम ही गोलियां चला रहे थे, हमारे पास बंदूक है, लेकिन उस बंदूक की लाइसेंस भी हमारे पास है। और जो इस गांव के सरपंच है, जो मुखिया है,
माधो सिंह वो भी हमारे पहचान वाले हैं, हम उसे जानते हैं, वो भी हमें जानते हैं। ऐसे ये दो शिकारी कर्नल साहब को जवाब देते। तो फिर कर्नल साहब मजाक उड़ाते हुए कहते, क्या कहते, तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो? यानी कि उन्हें सवाल पूछते कि हर साल तुम तीतरों का शिकार करते हो? तो वो शिकारी कहते कि जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ आ छिपा है, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। तो वो कहते कि जी हाँ, तीतर मार लेते हैं कभी कभी, और आज जो हमने तीतर मारा है या घायल हुआ है, उस तीतर को लेकर एक लड़का आपके यहाँ आ छिपा है और हम उसे ढूंढने के लिए यहाँ आए हैं। ऐसे दो शिकारी कर्नल साहब को कहते। तो आज के वीडियो में हम इतना तक ही देखेंगे, अगले वीडियो में हम अगला हिस्सा देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।